आपने कभी ना कभी तो लोगों से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि 4 पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अमीर नहीं बना जाता, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में अमीर बन पाते हैं। अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। वे लोगों का मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ यही सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है, क्योंकि वह फाइनेंस लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी करने के लिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं। अब आप जानती हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो सबसे ज्यादा बुक को रिकमेंड की जाती है वह है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और जिसे एक ऐतिहासिक पर्सनल फाइनेंस क्लासिक के रूप में जाना जाता है। इस बुक में कियोसाकी अपनी जिंदगी के अनुभव और अपने 2 अहम पिताश्रियों से सीखे गए सबको को बताते हैं। उनके जीवित पिताजी जो आर्थिक रूप से कष्ट से गुजर रहे थे और उनके दोस्त के पिता जो आर्थिक रूप से सक्सेसफुल थे। इस बुक में प्राकृतिक ज्ञान और सलाह के भंडार को पेश किया गया है, जिसे कोई भी अपने आर्थिक जीवन में लागू कर सकता है और अपने खुद के धन की स्वतंत्रता को अचीव कर सकता है। रिच डैड पुअर डैड में कुछ इम्पोर्टेंट सबक है जो किसी भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन में लागू कर सकता है। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अंतर कियोसाकी संपत्ति और आपद्धति के बीच का अंतर समझने की महत्वपूर्ण जरूरत को ध्यान में रखते हैं। संपत्ति वह चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालने का काम करती है, जैसे कि किराएदार संपन्नता, स्टॉक्स और व्यापार, जबकि आपद्धति वह चीज है जो आपके पॉकेट से पैसा निकलती है, जैसे कि होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज। कियोसाकी का मानना है कि सही धनवान बनना संपत्ति प्राप्त करने और आपद्धति को कम करने से होता है। कियोसाकी के कहने के अनुसार असली धन संपत्ति एसेट्स प्राप्त करने और जिम्मेदारी को कम करने के जरिए बनती है। वे कहते हैं कि आपकी धनराशि का सही उपयोग करके आप अपनी जिम्मेदारी को कम कर सकते हैं और एसेट्स प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को कम नहीं कर सकते तो आपकी धनराशि का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और आप अमीर नहीं बन सकते। सेकंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। कियोसाकी के अनुसार हमारे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हम पैसे और आर्थिक प्रबंधन के बारे में काफी कम सीखती है, इसलिए हमें अपनी आर्थिक शिक्षा के लिए खुद से प्रेरणा लेनी चाहिए। वह किताबें पढ़ने, सेमिनार में शामिल होने और शिक्षा देने वाले गुरु को खोजने की सलाह देते हैं। कियोसाकी धनराशि और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझाने का महत्व दिखाते हैं। धनराशि वो एक चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं, जैसे कि किराए पर दिए गए प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और व्यवसाय, जबकि जिम्मेदारियां वह चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसे ले लेती है, जैसे कि आर्थिक सहायता से लिए गए होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड की कर्ज। कियोसाकी का कहना है कि सही धन संपत्ति उन चीजों के प्राप्ति द्वारा बनती है जो धनराशि डालते हैं और जिम्मेदारियों को कम कर देते हैं। थर्ड है द पावर ऑफ पैसिव इनकम। आलस वह पैसा है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है बिना कि आपको प्रयास करना पड़े। कियोसाकी का मानना है कि आलस एक ध्रुव, जैसे कि किराएदार संपन्नता या डिविडेंड डीन वेल स्टॉक्स बनाना, आर्थिक स्वतंत्रता और आजादी हासिल करने के लिए खास महत्वपूर्ण है। कियोसाकी धनराशि के प्रति एक नए नजरिए के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, आप अपनी धनराशि को आलस के ध्रुव में लगाकर अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। इस किताब में कियोसाकी रीडर्स को ये भी बताते हैं कि जिस तरह से आप अपने आलस ध्रुव को पहचान सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपनी धनराशि को सही जगह पर इन्वेस्ट करके अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। उनके विचारों के अनुसार आप अपने पैसों को जैसे कि स्टॉक्स और रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और आलस प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ टेकिंग रिस्क। कियोसाकी आपको सलाह देते हैं कि निवेश और संपत्ति के विषय में खतरों को ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। वह मानते हैं कि सुरक्षित खेलने और खतरों से बचने से अक्सर विकास और आर्थिक सफलता के मौके छूट जाते हैं। कियोसाकी के विचारों के अनुसार आप अपने पैसे को स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि इसमें कुछ रिस्क जरूर होता है, परंतु आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस रिस्क को ग्रहण करना जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को सही तरह से प्रबंधित करते हैं और सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं
तो आप आर्थिक सफलता के कदम आगे बढ़ सकते हैं, जीत जाते हैं। फिफ्थ है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कियोस्की को ये मांग है कि अपना व्यवसाय शुरू करना और यूज अपने पासिव आय के जरिए संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। वह पढ़ने वालों को सृजनात्मक रूप से सोचने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा देते हैं। रिच डैड पुअर डैड में कियोस्की रीडर्स प्रेरणा देते हैं कि वह सृजनात्मक रूप से सोचकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। वे कहते हैं कि आपको अपने व्यवसाय के लिए कुछ नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए और दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस पेश करना चाहिए जो लोगों के लिए जरूरी और उपयोगी हो। इसके साथ HIII वे रीडर्स को ये भी बताते हैं कि एक सफल व्यवसाय के लिए आपको पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों की जरूरत होती है। सर्वव्यापी रूप से रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पढ़ने वालों को अपने पैसे और निवेश के प्रति अपनी अप्रोच को दोबारा विचार करने को उत्साहित करता है। इस किताब के सबक और सलाह का अनुसरण करके पढ़ने वालों को उनकी आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी ज्ञान और विश्वास मिल सकता है, जिसे वे अपने आने वाले आर्थिक भविष्य के लिए और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल आर्थिक भविष्य बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन मास्टरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।